हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ सीपी। हम आधा शंकर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो बोर्ड कर चुके हैं। बच्चे अपने बैग के अंदर कुछ खाने पीने की सामग्री ढूंढते हुए, और ये कांची ने किया हाय। और मेट्रो में हम अपने फ़ोन में एज यूजल व्यस्त। भाई हमारा काम फ़ोन से ही, हम पहुंच चुके सीपी। ये गोल्डन मैन के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए बच्चे पूरा एंजॉय करते हुए, ये जनपद में आपको मिलता है। और अब ये बच्चे पिजन के पास जाते हुए, बच्चों को पिजन बहुत पसंद आए, बहुत सारे पिजन थे। बच्चे अब जा रहे हैं पिजन के पास कुछ एक्टिविटी करने, और जैसे ही बच्चे पिजन के पास जाते हैं वैसे ही पिजन उड़ जाते हैं, और बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि आपके सर के ऊपर से बहुत सारे पिजन एक साथ उड़ जाते हैं। पिजन को उड़ाने के बाद हम निकल चुके आगे की तरफ, जहाँ हमें जाना था। हम पालिका बाज़ार की तरफ चलते हैं, और मार्केट में नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं, पर बच्चों का पिजन को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। खुद आवाज़ मारने के बाद बच्चे वहाँ से आते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर से चले जाते हैं, फिर से उड़ाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों ने आज खूब मौज मस्ती काटी होती है और खूब इन्जॉय किया होता है यहाँ पर। कांची थोड़ा डर रही होती है पिजन को देखकर, पर काका अपनी मस्ती में फुल मज़े ले रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि किसी पिजन को मैं टच कर दूँ। और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, पालिका बाज़ार के गेट के अंदर एक काका का बैग चेक होता है, फिर कांची का नंबर आता है, फिर काका के पापा का नंबर आता है, और मम्मी के हाथ में फ़ोन होता है। मम्मी कैप्चर नहीं हो पाई, मम्मी वीडियो बनाते हुए पीछे, और हम गोल गोल सीढ़ी से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे बहुत संभल के उतरना पड़ता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। फिर हम जैसे मार्केट में से बाहर निकल जाते हैं कुछ खरीदारी करके, तो ये बच्चे सारा का सारा बैग मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। अब आप इस बैग को पकड़ो, और पापा उस बैग को पकड़कर 2-3 पॉलिथीन होती हैं लेके चल रहे होते हैं, और मम्मी अपना फ़ोन में व्यस्त। और ये धूप की किरणें हमारे चेहरे पर चमकती हुई, और अब हम चल पड़े हैं जनपद की ओर। हम जनपद जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे जनपद के अंदर हम घुस रहे हैं, देखो कितना भीड़ है यहाँ पे जनपद में। ये देखो दोस्तों, मेरे हाथ में आपको बैग दिख जाएगा, जो कि पीछे से कैप्चर करने पर आ गया है। अब हम जनपद में जा रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी बहुत थकान बॉडी में। अगेन बच्चों की मम्मी मेरे पीछे ही आ रही होती है, बच्चे भी पीछे आ रहे होते हैं। अब हम धीरे धीरे जनपद मार्केट जा रहे होते हैं। यहाँ पर भीड़ देखकर दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब आवाज़ मार रहे होते हैं। 100-200 रुपये में बहुत सारी आइटम्स यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर लोग भर के थैले लेके जा रहे होते हैं। दोस्तों अब हम जनपद के बाहर निकलते ही हम चले जाते हैं जंतर मंतर। अब हम बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कराना चाहते थे, भीड़ से हम भी थक गए थे, तो हम सोचते हैं चलो पास में जंतर मंतर है, जंतर मंतर में जाके बैठेंगे, कुछ पल बिताएंगे सुकून के। हम जंतर मंतर आ जाते हैं। जंतर मंतर जो कि एक ऐसा पुराना वो था कि जो महाराजा राजा ने बनाया था। ये 5वां जंतर मंतर है, जो कि दिल्ली में है, बाकी जयपुर में है, एमपी में, बाकी मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो ये जंतर मंतर एक बहुत ही स्पेशल जगह है, जो पुराने ज़माने में समय देखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। और कुछ मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष इस उपकरण का यूज़ करते थे। ये बहुत बड़ा उपकरण है, जो कि मानव निर्मित है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज ही है, बहुत समय पहले भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय भी मनोवैज्ञानिक होते थे, उस समय भी ज्योतिष विद्या बहुत आगे थी। तो अब हम पहुंच चुके जंतर मंतर बिल्कुल अंदर तक, और अब हम यहाँ घूम रहे हैं। और दोस्तों वो थैलियाँ मेरे हाथ में ही हैं, और मैं थक चुका हूँ, बहुत थकान हो रही है। अब मैं कुछ बैठने के लिए एक बेंच देखता हूँ, पर यहाँ बेंच सारी बिजी होती हैं। फिर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, जो कि एक बेंच होती है जहाँ पर मुझे बैठकर कुछ समय के लिए विश्राम करना होता है। और दोस्तों मैं थक चुका हूँ बुरी तरीके से, मेरी तरफ से बिल्कुल बस हो चुकी है कि नहीं बस, अब मैं और नहीं चल सकता। तो दोस्तों अब आपको बच्चे दिखेंगे, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, और बच्चों के पापा यानी मैं एक जगह बैठ चुका होता हूँ, रेस्ट कर रहा होता हूँ। बच्चे पूरे जोश में एंजॉय करते हुए बच्चे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, नहीं थके होते हैं। आपको पता ही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कि बच्चों को कहा जाता है। तो इनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। इनके लिए मैं गाना भी गाना कहाँ चाहूँगा वीडियो में, यारा दी बैटरी चार्ज रहती है। तो दोस्तों वही हाल हो रहा है, पापा की बैटरी लो रहती है और बच्चों की बैटरी चार्ज रहती है। तो बच्चे अपना एंजॉय करते हुए दोनों के दोनों अपने मम्मी पापा के साथ आज सैटरडे का दिन पूरा यूटिलाइज करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए, और फुल ऑन एनर्जी बच्चों में रहने वाली है, फुल ऑन एनर्जी। कोई प्लेस इन्होंने नहीं छोड़ा, कहीं ऊपर चले गए, कहीं नीचे आ गए, कहीं उधर चले गए, कहीं उधर चले गए। फुल इन्होंने मस्ती काटी है आज, क्योंकि आज इन्हें लग रहा था कि आज पापा ने छुट्टी की हुई है, तो आज पापा पूरा दिन इन्हें देने वाले हैं। मोस्टली ऐसा नहीं हो पाता है, काम की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं पूरा दिन इन्हें दिल्ली में ही दे पाऊँ। कहीं भी जाना आता है दिल्ली से बाहर तो हम हमेशा समय दे पाते हैं बच्चों को, बट आज दिल्ली में स्पेशली मैंने बच्चों के लिए छुट्टी करके इन्हें आज इनके साथ समय व्यतीत किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली अपनी मम्मी के साथ ही जा पाते हैं बच्चे। मैं आज पहली बार बच्चों को लेकर घर से बाहर निकला, मैंने दिल्ली को एक्सप्लोर किया, कुछ सीपी को एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया,
ये पल जो मैंने आज अपने बच्चे और फैमिली के साथ बिताए, ये मेरे लिए बहुत ही आनंदमय वाले पल थे। मैं इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो कि एक आदमी का अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना कितना ही खुश नसीब वाला पल होता है, कितना खुशनुमा पल होता है। तो दोस्तों, इस पल को मैंने आज बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। बच्चों को खूब सारी शॉपिंग कराई, बच्चों को खूब सारा सामान दिलाया। और आप देख रहे होंगे ये मेरा बेटा खाने का पैकेट हाथ में लेके आते हुए, क्योंकि ये अपनी सिस्टर को साथ पास जा रहा है शेयरिंग करके खाने के लिए। तो दोस्तों, बच्चों ने भी शेयरिंग करके आज सारी चीज़ें खाई, एंजॉय किया अपने मम्मी पापा के साथ। और अब थोड़ा सा ये भी बैठ गया है, इससे भी मुझे लगता है थकान हो रही है, तो ये भी अपना बैग उतार कर रेस्ट करते हुए। और ये खिड़की में से क्या झांक रहा है दोस्तों, ये नीचे झांक रहा है, यहाँ हम जा नहीं सकते, तो झांक कर ही गुजारा करना पड़ेगा। ये देखो, ये एक यंत्र है, पुराने ज़माने में इसे सनडाइल कहा जाता था, कि इसके जो बीच में पिलर है और चारों तरफ आप देख रहे होंगे बहुत सारी इसमें पंक्तियाँ हैं। इन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो टाइम का अनुमान लगा लिया जाता था। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पुराने समय में भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने से बेहतर हुआ करती थी। क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से हम डेवलप तो हो चुके हैं, लेकिन अपनी विरासत को खो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए, पर मैडम जी का जी कर रहा था कि मैं भी देखूंगी, मेरी फ़ोटो खिंचाऊंगी। तो भाई मैडम जी ने भी एक फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई। गेलना दोनों बालक खिड़की में चढ़ के बैठ गए, दोनों ने खूब इंजॉय किया। और अब बालक मेरे साथ साथ आने लग रहे बाहर, और अब हम बाहर जाने की तैयारी करने लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने घर की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम सोचते हैं कि जब पूरा दिन हमने ख़राब कर ही लिया है, एंजॉय कर ही लिया है, तो अब घर जाके भी क्या करेंगे। तो यहाँ से हमारा मूड स्विंग हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो आज डोसा खाया जाए सरवना भवन। तो यहाँ से हम निकलने की तैयारी करते हैं, पर बच्चों का दिल नहीं करता, बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते, बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और पल हम बिताएं। लेकिन दोस्तों, थकान से और पेट में जो चूहों ने आतंक मचा रखा था, बिल्कुल बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और बस ऐसा लग रहा था कि बस अभी खाने को कुछ यहीं मिल जाए, यहीं कोई स्टॉल दिख जाए। लेकिन मूड भी नहीं था कुछ बाहर का खाने का, मूड था आज सरवण भवन में डोसा खाने का। तो दोस्तों, हम वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे।